विचारों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके एक्शन बन जाते हैं। अपने एक्शन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आदतें बन जाती हैं। और अपनी आदतों पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारा चरित्र बन जाती हैं। और चरित्र, इस पर ध्यान देना तो वक्त रहते बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिर यही हमारा कर्म बन जाती हैं। हेलो एवरीवन, आई एम स्वीन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनल, एम्पावरिंग, अवेयरनेस एंड मेंटल हेल्थ वीडियोस बनाना मेरा कर्तव्य है, खासकर आज के माहौल में। आप मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको लाइफ स्किल से रिलेटेड, लाइफ मैनेजमेंट से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, पल पल की उलझनों से रिलेटेड अगर कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और उन सब के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो अवेयरनेस, क्यों मैं अवेयरनेस की बात कर रही हूँ? अभी पीछे मैं सदगुरु जी का एक इंटरव्यू सुन रही थी, तो उन्होंने बताया कि जब वो हाई स्कूल में थे तो हर तरफ माहौल में नक्सलाइट मूवमेंट की हवा थी। हर तरफ जो है फैशनेबल सा ही हो गया था। उन्होंने बोला कि रेवोल्यूशन की बातें करना, देशभक्ति की बातें करना, जज्बे की बात करना, इनकलाब की बात करना, बदलाव की बात करना। तो एक वन पर्टिकुलर प्रोफेसर जो उनके कॉलेज में थे, वो बहुत ही मोटिवेशनल, धुआंधार स्पीचेस दिया करते थे बंच ऑफ यंगस्टर्स को, कॉलेज में नहीं, शाम को अपने घर बुलाकर। और उन स्पीचेस में वो पूरा का पूरा हेट्रेड, पूरा का पूरा जो एक मानसिक बदलाव है, सोच का बदलाव है, वो भरने की पूरी कोशिश करते थे। कुछ डाटा के, फैक्ट्स के बेसिस पे, जो वो कहते थे फैक्ट्स हैं, और कैसे देश खतरे में है, कैसे धर्म खतरे में है, कैसे संस्कृति खतरे में है। जिन बातों को सुनकर सदगुरु जी और उनके कुछ दोस्तों के मन में एक बहुत ज़्यादा जो एक जोश का संचार हुआ और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो सब लोग घर से भागकर, पढ़ाई छोड़कर नक्सलाइट मूवमेंट ज्वाइन करेंगे, ताकि वो अपना फ़र्ज़ निभा सकें देश को, धर्म को, संस्कृति को, सृष्टि को आए हुए खतरे से बचाने के लिए। तो जिस सुबह उन्होंने निकलना था, उस रात सदगुरु आखिरी वक्त अपने कमरे में लेटे अपने बेड बिस्तर पर कुछ विचारों में खो रहे थे कि आगे क्या होगा, घर वालों पे क्या इम्पैक्ट आएगा, सुबह जब मुँह अंधेरे हम निकल जाएंगे और बाद में नहीं नजर आएंगे। सोचते 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 प्रोफेसर के लिए बड़ी तल्लीनता से उन्होंने शुक्रिया अदा किया, कैसे वो अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, कैसे वो अपना पूरा धर्म निभा रहे हैं, हम लोगों को सचेत करने में, जागरूक करने में, अवेयर करने में, एम्पावर करने में। और इंस्टेंटली उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि सर, प्रोफेसर, जिन्हें वो अपना आइडियल, रोल मॉडल, आइकन मानते थे, जो जो बातें वो कहते हैं लगती तो सही हैं, सुनने में तो अच्छी लगती हैं, समझ भी सही आती हैं, पर वो खुद किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं, जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और अक्सर उन्हें अपने पीयर ग्रुप में बैठकर बात करते हुए सुना गया है कि किस तरह अच्छे कॉलेजेस के लिए वो उन्हें तैयार कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छे करियर दिशा में वो अपने बच्चों की ज़िंदगी को टारगेट या डायरेक्ट कर रहे हैं। खुद भी वो एक बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अगर उनके मन में इतनी तीव्र भावना है और ये सब डाटा जो वो बता रहे हैं सच है, तो खुद उन्होंने ना तो ये मूवमेंट ज्वाइन किया, ना अपने बच्चों को आगे समर्पित किया। क्यों? बस ये ख्याल आते ही अचानक से सदगुरु की सोच बदल गई, बल्ब ऑन मूवमेंट हुआ और उनकी एक दिव्य दृष्टि जो होती है उसने उन्हें आगाह किया, सावधान, कुछ तो गड़बड़ है। और ये सोचते सोचते उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा जो एक प्रिटेंडिंग है प्रोफेसर का, वो इवनिंग एंटरटेनमेंट हो, या फिर कोई अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए एक पेड कमर्शियल एक्ट हो और हम उसके इन्फ्लुएंस में आके अपना करियर, अपनी लाइफ, अपनी एजुकेशन, अपनी ज़िंदगी, अपना फैमिली सब न्यौछावर करने पर जुट गए और हमने सोच ही बदल ली। आपसे मैं क्यों ये बात कर रही हूँ?
सोच के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, सावधानी, बल्ब ऑन मूवमेंट, ये वो, क्योंकि माहौल है। हम सब क्या चारों तरफ इस वक्त इलेक्शन मूवमेंट चल रहा है, कितने सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं सबकी तरफ से, अलग अलग मुद्दे उठाकर वोटर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है कि आप अपना वोट किसको और क्यों डालें। उस इन्फ्लुएंस में आके हमारी जो ये सोचने समझने की शक्ति है वो कहीं डिम हो जाती है। जब एक हवा का झोंका आके, एक मिट्टी और डस्ट और एक गर्द आके हमारे मुंह पर पड़ती है तो हम बौखला जाते हैं। हमारे मुंह में, आंखों में, सिर में, बालों में, सब चेहरे पे मिट्टी मिट्टी है, धूल है, वो इंफॉर्मेशन की धूल जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं ना कहीं कैंपेनिंग टैक्टिक्स के थ्रू हमारे आंखों में झोंकी जा रही है, और हम उसी बहाव में अपना एक वो एक्शन, डिसीजन ले लेते हैं जो हमारा कर्म बन जाता है, और उसी कर्म का हमें फल भोगना पड़ता है आगे आने वाले सालों में। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक यही गुजारिश है कि आज एक अच्छे, सच्चे, अनबायस्ड, फेयर देश के नागरिक बनकर जरूर सोचिएगा जब भी वोट देने जाइएगा। किसी भी पार्टी, किसी भी माउथ पीस के दल्ले बनकर नहीं, बस तब आपका कर्म आपको सर ऊंचा करने के लिए शाबाशी देगा और आपकी आने वाली पीढ़ियां सलाम करेंगी। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपनी सोच का, अपने शब्दों का, अपने विचारों का, अपने एक्शन का, अपने कर्म का अभी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां बहुत कोसने वाली हैं। शुक्रिया।